नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLM क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मनोविज्ञान के बारे में। क्या है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान की उत्पत्ति शिक्षा शास्त्र या दर्शन शास्त्र का? मनोविज्ञान का जनक अरस्तु या विलियम जेम्स? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या फिर लैटिन? इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम लोग जानेंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, शताब्दियों वर्ष पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था। यूनान में ब्रह्मांड की खोज पर सुकरात द्वारा अपने विचार दिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आत्मा अनश्वर है। अनश्वर का मतलब होता है कि कभी ख़त्म नहीं होगी, तथा शरीर नाश्वर है, यानी ये ख़त्म होने वाला है। इसी विचारधारा को आधार मानकर उनके शिष्य प्लूटो, यानी सुकरात के जो शिष्य थे प्लूटो ने 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो आप टिक करेंगे प्लूटो पर कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लूटो ने कहा। इनका समर्थन किया था अरस्तु व डेकार्डे ने। प्लूटो का एक स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस है, जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि प्लूटो आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। ये प्लूटो का स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों, गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक और ऑब्लिक है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, आपको बता दें, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टर्म है ये कि ग्रीक, यदि आपके ऑप्शन में ग्रीक है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे वो ग्रीक शब्द को देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आप ग्रीक शब्द को देंगे। यदि ग्रीक शब्द नहीं है तब आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे लैटिन को। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति अगर ग्रीक है तो आप ग्रीक टिक करेंगे पहले, अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तब आप इसको टिक करेंगे लैटिन भाषा को। भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो आपसे पूछा भी जाता है कि जो साइकोलॉजी शब्द जो कि ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ इसका होता है आत्मा का विज्ञान। एक्चुअली साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और प्लस लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में पाम्पोलॉजी व थॉमस ग्रेड ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? पाम्पोलॉजी व थॉमस ग्रेड ने। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम बुंट ने प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की। विलियम बुंट को इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, विलियम बुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में, ये नाम भी आपको याद रखना है, विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की थी। और ये डेट भी आपको याद रखनी है, डेट भी कई बार पूछी जा चुकी है, 1879 में। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में अगर बात करें तो भारत में मनोविज्ञान का उपयोग 1920 में हुआ था बड़ौदा, गुजरात से। भारत में अगर प्रयोगशाला की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1915 में सेनगुप्त की अगुवाई में कोलकाता में प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित हुई थी, तो आप लगाएंगे कोलकाता। कोलकाता को आप लगाएंगे। 19वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट व टिचनर विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा?
तो विलियम वुंट ऑप्शन फर्स्ट होगा, और इसमें से ये सहयोगी लोग थे, तो विलियम वुंट और टिचनर और विलियम जेम्स ने, इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी आती है और फिर आते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर ने आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा तथा यह विचारधारा आज तक मान्य है। इन शॉर्ट में कुछ फैक्ट हैं, इनको आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तू। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। इनकी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, आप इनको पुस्तक भी याद रखिएगा। बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे ये, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को। यदि हम बात करें बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टालॉजी को, पेस्टालॉजी ने ही अपने 23.5 वर्षीय बालक पर प्रयोग किया था, इसीलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, प्रथम रुडोल्फ गोल्काय ने, एक वैज्ञानिक हैं, प्रथम रुडोल्फ गोल्काय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था।